Now coming to the next question. So the next question is question number 20. Divide. The first part is 9x square y square 3z minus 24 divided by 27xy and z minus 8. So यहाँ पे आपको ये जो पूरा हमें गिवन है इसको डिवाइड करना है इससे. तो सबसे पहले हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 9x स्क्वायर y स्क्वायर 3z माइनस 24. अब आपको जिससे डिवाइड करना है तो हम इसको लिख लेंगे अपॉन में 27x y एंड z माइनस 8. अब यहाँ पे इसको डिवाइड करने के लिए हमें देखना है कि किस तरह से हम इसको इजीएस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो बीच में माइनस आ जाएगा और ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. तो यहाँ पे अगर हम इस ब्रैकेट में देखें, अभी देखो ये सब प्रोडक्ट में ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऊपर नीचे हम कट भी कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे फिर आप इसको ऊपर नीचे भी कट नहीं कर पाओगे क्योंकि बीच में माइनस साइन आ जाएगा. राइट. सो अभी हम क्या करते हैं, इस पूरे में अगर हम देखें तो 3z माइनस 24 में हमें 3 कॉमन मिलेगा. सो इसको एज इट इज लेके चलते हैं 9x स्क्वायर y स्क्वायर एंड यहां से हमने 3 कॉमन ले लिया. अब 3 कॉमन ले रहे हो तो ये प्रोडक्ट में ही रहेगा, मल्टीप्लाई ही होगा. 3 कॉमन लेंगे तो यहाँ बच्चा z माइनस टेबल में 24 कब आता है 8 पे, तो ये हो गया z माइनस 8 अपॉन 27xy z माइनस 8. अब आप देखोगे सिर्फ जब हमने 3 कॉमन लिया तो ये ऊपर वाला नीचे वाले के इक्वल हो गया, और इक्वल हो गया तो हम इसको यहाँ से कट कर सकते हैं क्योंकि ऊपर भी प्रोडक्ट है. जैसे कि अगर आपके पास है 6 इंटू 2 इंटू 4 अपॉन 24 इंटू 32, तो आप क्या कर सकते हो, इस 4 को इससे कट कर सकते हो, 4 को इससे कर सकते हो, 2 को इससे, तो ये आप कट कर सकते हो. लेकिन यही अगर आपके पास है 6 माइनस 2 अपॉन 24 इंटू 32, तो आप इनको कट नहीं कर सकते बिकॉज बीच में माइनस साइन है. लेकिन अगर ऊपर भी प्रोडक्ट है नीचे भी प्रोडक्ट है तो हम इसको कट कर सकते हैं. ओके. सो ये हमने कैंसिल आउट कर दिया. अब इसके अलावा 3 के टेबल में 27 भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है. सो हम पहले कट करेंगे 3 9 27 एंड देन 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा. तो हमारे पास बचा x स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन एक्स वाई. अब यहाँ पे देखो ऊपर x स्क्वायर है और y स्क्वायर है, नीचे एक्स वाई है. अब x स्क्वायर का क्या मतलब है, x स्क्वायर मीन्स x इंटू एक्स, करेक्ट. एंड साथ में है y स्क्वायर मतलब y इंटू वाई अपॉन एक्स वाई है. राइट. सो अब यहाँ पे हम x से x कट कर सकते हैं, y से y कट कर सकते हैं. राइट. तो हमारे पास बचेगा एक्स वाई. ओके. सो इसको कट करने के बाद हमारे पास आया एक्स वाई और ये एक्स वाई ही हमारा आंसर होगा. ओके. सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट. अब आते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे. So now the second part we have is y square plus 7y plus 10 upon ये हो जाएगा y plus y. राइट. अपॉन में आ जाएगा ये. अब आपको इसको कैंसिल करना है. तो ऊपर अगर हम इसमें देखेंगे तो हम इसको मिडिल टर्म स्प्लिट करके यहाँ पे फैक्टर्स बना सकते हैं. अगेन वो प्रोडक्ट में आ जाएगा तो वो डिवाइड भी हो पाएगा आराम से. सो इसके अगर आपको फैक्टर्स बताने हैं तो फैक्टर्स ऐसे बनेंगे कि मल्टीप्लाई करके 10 आए और प्लस माइनस करके 7 आए. तो वो फैक्टर्स हो सकते हैं 5 के टेबल में 10 आता है, 5 इंटू 2 हो सकता है, 5 प्लस 2 7 होते हैं. तो हमारे पास 2 फैक्टर्स आ गए 5 और 2. करेक्ट. सो यहाँ पे करते हैं हम, ये लिखेंगे हम y स्क्वायर एज इट इज प्लस 7y की जगह आई कैन राइट 5y प्लस 2y. 5 प्लस 2 इज 7 एंड 5 इंटू 2 इज 10 प्लस 10 अपॉन ये हो जाएगा y प्लस 5. ओके. तो इसके फैक्टर्स बनाते हैं हम. यहाँ पे y कॉमन लेंगे हम तो हमारे पास बचेगा y प्लस 5. सिमिलरली इन दोनों में से हमें 2 कॉमन मिल रहा है तो ये बचेगा y प्लस 5 अगेन एंड नीचे है हमारे पास y प्लस 5. तो यहाँ पे ऊपर अगर फैक्टर्स बनाए तो ये आएगा एक y प्लस 2 और एक आएगा y प्लस 5. राइट. ऊपर ये देखो y प्लस 5 कॉमन है तो एक फैक्टर y प्लस 5 हो गया और एक y प्लस 2 हो गया. अपॉन में है y प्लस 5 तो यहाँ पे ये कैंसिल आउट हो सकते हैं. y प्लस 5 से y प्लस 5 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास आंसर आएगा y प्लस 2. So this will be the answer. Okay. So this was our second part and also the last part of question number
20. So let's move to the next question.